शादी के 2 साल बाद ससुराल वालों ने मांगी कार, पीड़ित ने एसएसपी से लगाई गुहार। बरेली, ग्राम परसोना, थाना बिथरी चौनपुर, जिला बरेली निवासी युवती की शादी दिनांक 16 मई 2022 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मोहम्मद तस्लीम पुत्र बाबू खां निवासी ग्राम नांदनगनी, थाना फरीदपुर, जिला बरेली के साथ हुई थी। पीड़िता के अनुसार शादी में जेवर, कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन आदि सहित मोहम्मद तस्लीम पुत्र बाबू खौ, रेशमा कुमारी तमसीन, मोहम्मद आरिफ की मांग के अनुरूप मारुति वैगनार कार दहेज में दी थी। इस शादी में उसके मायके वालों ने लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के पश्चात पीड़िता अपनी ससुराल गई, जहां पर उसने मोहम्मद तस्लीम पुत्र बाबू खां, पति बाबू खां, पुत्र नामालूम, ससुर श्रीमती रेशमा, पत्नी बाबू की, सास कुमारी तमसीन, पुत्री बाबू खां, नंद मोहम्मद आरिफ पुत्र बाबू खां, देवर ने शमा परवीन को कम दहेज मिलने व बारात की खातिरदारी में कमी रखने के ताने दिए और कहा कि हमको वैगनआर की जगह क्रेटा कार चाहिए। जब तक तू अपने मायके से क्रेटा कार लाकर नहीं देगी तब तक तुझे हमारे घर में चैन, सुकून व सम्मान नहीं मिलेगा। शमा परवीन ने अपने मायके आकर अपने भाई को मुलजिमान द्वारा की जा रही क्रेटा कार की मांग के बारे में बताया। तब पीड़िता का भाई अपने परिवार वालों के साथ मुलजिमान के घर गया और उन्हें समझाया कि उसकी की हैसियत इतनी नहीं है कि आप लोगों की क्रेटा कार की मांग को पूरा कर सके। पीड़िता के भाई के समझाने के बाद भी मुलजिमान युवती बहन को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। इसके बाद दिनांक 2 सितंबर 2024 की रात्रि शमा परवीन के देवर मोहम्मद आरिफ ने तस्लीम की गैर मौजूदगी में जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जब इसकी शिकायत पति तस्लीम से की तो उसने मुंह बंद रखने को कहा। पीड़िता के भाई ने एसएसपी ऑफिस बरेली में शिकायत कर न्याय की गुहार। आरिफ खान, मेरा नाम आरिफ खान है सर। मैं विलेज परसोना, थाना बिथरी चैनपुर का रहने वाला हूँ। 16 मई सन 2022 को मेरी बहन शमा परवीन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ अलगनी, नंद अलगनी पोस्ट पेपरथरा के मोहम्मद तस्लीम से की थी। शुरू में तो सही चला, ठीक ठाक। फिर उसके बाद इनके असली संबंधों की जानकारी हुई और इन्होंने हमारी बहन को मारना तोड़ना शुरू कर दिया। उसने विरोध किया। उसके बाद में इन्होंने दहेज की डिमांड की। हमने 30 लाख रुपए की शादी की थी, वैगनार कार दहेज में दी थी। हमें बताया गया था कि लड़का पीजीडीसी है और लड़का हाई स्कूल पास भी नहीं है। उसके बाद में हमारी बहन को प्रार्थना करके कि वो पैसे दें, हम जयपुर में एक मकान और खरीदेंगे, जयपुर में हम मकान लेके रहेंगे। मैं मेरी बहन को ये किराए के मकान में ले गया और वहाँ छोड़ के भाग गया। और एक बार ये चौबारी पे जो मुस्लिम ईद थी, इस साल की ईद थी, उसकी चांद रात वाले दिन इसने दिन में मारा और चांद रात के सुबह को ये ले गया चौबारी पे। चौबारी पे हमारा क्या काम था, इसका इरादा पूरा था कि इसको हम उसमें नदी में, गंगा नदी में फेंक दें। परंतु आजकल मॉडर्न जमाना, आधुनिक भी हो गए, उसमें सेल्फी बनाते लोग जाते हैं। ये उनसे डर गया, इसने हमारी बहन को नहीं फेंक पाया। कई बार इसने हमारी बहन को जान से मारने की कोशिश की, कई बार जलाया। चिमटों से जले हुए उसके पैरों पे, हाथों पे निशान है। और 26 सितंबर को 3 बजे के समय मोहम्मद तस्लीम और इसके परिवार ने मिलके हमारी बहन को जहर दे दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, पड़ोसियों के, किसी के जो भी वहां पे लोग इकट्ठे हुए, तब पुलिस ने हमें इतला की। पुलिस ने सीएससी में ले जाके हमारी बहन को भर्ती कराया। उसके बाद में सीएससी फरीदपुर में भर्ती कराया। उन्होंने कहा कि भी ये हमारे बस का नहीं है, इसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाइए। डिस्ट्रिक्ट में रेफर कराया गया। आज मेरी बहन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 4 दिन से मौत और जिंदगी से लड़ रही है। पहले जब झगड़ा हुआ तो आप? जी हाँ, अब से 2.5 महीने पहले फरीदपुर कोतवाल साहब ने पंचायत करके इसको भेजा था और बहुत समझाया बुझाया था और बोले कि मैं मानवता के नाते तुझे समझा रहा हूँ कि तेरी बीवी पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकर है, तू अनपढ़ है, तेरी शादी किसने ऐसे करा दी। ये लड़के बेवकूफ़ हैं जिन्होंने कुछ देखा भारा नहीं, लेकिन हमारी आंखों पे पट्टी बंध गई थी और हमने शादी करा दी। हम बहुत पछता रहे हैं। लड़का हमसे गया था कि पीजीडीसी करे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर है, लड़का कारचोबी का काम करता है। मालूमात लोगों से की, वहाँ पे एका है, किसी ने हमें जानकारी नहीं दी। क्योंकि हमारे घर से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। बहन हमारी ग्राम रोजगार सेवक है परसोना, सरकारी नौकर है वो। अब हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं कि मीडिया के जरिए
हमें प्रशासन से तक हमारी बात पहुंचे और देश का जो संविधान कानून है उसके तहत हमें न्याय मिले, हमारी सिस्टर को न्याय मिले, और यही हम भारत के संविधान से न्याय चाहते हैं। आप कह रहे हैं मैं रात डाली, आप आइए।